अरविंद केजरीवाल के घर आप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। प्रशांत और योगेंद्र को पार्टी से बाहर निकालने पर चर्चा। केजरीवाल के घर बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल। संजय सिंह, कुमार विश्वास भी बैठक में मौजूद। शनिवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत 4 नेता निकाले गए थे। विरोधी गुट ने फैसले को बताया था अलोकतांत्रिक। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने पार्टी के आंतरिक लोकपाल को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई घटना की जांच की मांग की। एडमिरल रामदास को लिखी चिट्ठी में राजेश गर्ग ने की अपील। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई घटना को सबके सामने लाया जाए। शनिवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में केजरीवाल ने की थी इस्तीफे की पेशकश। आम आदमी पार्टी ने जारी किया केजरीवाल के भाषण का वीडियो और उन्होंने कहा कि आप पार्टी मत छोड़िए। काफी देर उनके कन्विंस करने के बाद मैं माना। पहले तो मैंने सोचा था कि अगले दिन 10 मिनट के लिए जाऊंगा और अपना इस्तीफा अनाउंस करके आ जाऊंगा, लेकिन इन दोनों के बहुत मनाने के बाद मैं अगले दिन गया। केजरीवाल ने बैठक में मौजूद नेताओं से कहा, या तो आप हमें चुन लीजिए या फिर उनको चुन लीजिए। केजरीवाल ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव पर साधा निशाना। कहा, कुछ साथियों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमें धोखा दिया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सारी जनता ने हमारा साथ दिया, तब हमारे कुछ साथियों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। केजरीवाल का अपने भाषण में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव पर हमला। कहा, ये लोग हमें हराने की देते थे धमकी। केजरीवाल ने कहा, पिछले 1 साल से रची जा रही है साजिश। ये सिद्धांतों की नहीं, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई। तो जैसे मैंने कहा कि हमें आज सोचना पड़ेगा कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है या महत्वाकांक्षाओं की है। कहीं सिद्धांतों के नाम पे अपनी महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं की जा रही हैं। केजरीवाल ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद मुझ पर अपनों ने किए हमले। मुझे ईमेल लिखते थे, फिर मीडिया में कर देते थे लीक। एयरपोर्ट पे टीवी भी चल रहा था। सामने हमने देखा प्रशांत जी टीवी में बैठ के कह रहे थे कि मैंने अरविंद को SMS भेजा है, देखते हैं जवाब देता है कि नहीं देता। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये इसका मतलब आपका मिलने का तो मकसद नहीं था, दुनिया को दिखाने का मकसद था कि देखो हम तो मिलना चाहते हैं, अरविंद ही नहीं मिल रहा। केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा, प्रशांत भूषण चाहते थे हम दिल्ली में चुनाव हार जाएं ताकि वो हमें सबक सिखा सकें। केजरीवाल बोले, दिल्ली चुनाव से पहले हमारे खिलाफ जनता के लिए एक और पार्टी अवाम नाम की संस्था खड़ी कर उसे पूरा समर्थन भी दिया गया। एनसी की बैठक में केजरीवाल ने कहा, देश भर से आए हमारे 15 वरिष्ठ नेता दिल्ली में प्रचार के बजाय प्रशांत भूषण, शांति भूषण को मनाने में लगे रहे। केजरीवाल का आरोप, जब मैं पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो योगेंद्र ने मुझे संयोजक पद से हटाने की रची साजिश। उन दिनों में आपको याद होगा बीजेपी कवायद कर रही थी जोड़ तोड़ करके सर, कि आज की खबरों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और अगर बीजेपी सरकार बना लेगी तो अरविंद लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएंगे। फिर हमें अरविंद को नेशनल कन्वीनर के पद से हटाने में ज्यादा सुविधा होगी। केजरीवाल ने कहा, मैं प्रशांत भूषण के एक इशारे पर जेल गया था, लेकिन अपने लोगों ने ही मेरी ईमानदारी पर शक किया। कोर्ट में खड़ा था, जज ने कहा बेल ले लो, मैंने कहा नहीं जी बेल नहीं लूंगा। जज बोली पर्सनल बॉन्ड साइन कर दो। अच्छा बेल मत लो, मेरे को ये नहीं पता था ये पर्सनल बॉन्ड क्या होता है। मैंने प्रशांत जी की तरफ देखा, प्रशांत जी ने यूं किया।
केजरीवाल ने कहा, पिछले साल जून में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मेरे रोने की बात सही है। बोले, मैंने राजनीति छोड़ने का भी कर लिया था फैसला। और मैंने तय किया कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। मेरे परिवार वाले भी तय हो गए, हम लोगों ने तय कर लिया था। केजरीवाल ने कहा, मैं जीत की राजनीति में विश्वास रखता हूं, जिन्हें इसमें विश्वास हो वो मेरे साथ आएं। प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए अजीत झा का बयान। कहा, अब आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं। झा का आरोप, आप में हर कुछ केजरीवाल के इशारे पर, पार्टी पूरी तरह केजरीवाल के कंट्रोल में, सभी पर केजरीवाल का ही कब्जा। केजरीवाल हैं वो प्रमुखता, वो संयोजक हैं और सारी चीजें उनके इशारे से होती हैं। पार्टी के दफ्तर पर, पार्टी के अकाउंट पर, हर चीज पर उनका कब्जा है। वो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली पार्टी उनके कंट्रोल में है। केजरीवाल का सिंह करने वाले आप नेता उमेश सिंह ने कहा, केजरीवाल ने जो फोन पर कहा उसे सही साबित कर दिखाया। जो उन्होंने मुझसे पहले बातचीत में किया, कल की मीटिंग में उन्होंने उसको कर दिखाया। केजरीवाल गुट के नवीन जयहिंद ने योगेंद्र प्रशांत भूषण को बताया अवसरवादी। कहा, उनकी मान लें तो सब कुछ ठीक। मान ले तो सब कुछ ठीक है, अगर उनकी नहीं माने तो तानाशाही। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र था और वो मुझे कल ही पता चला था कि यूपीए गवर्नमेंट की 25 कमेटियों में वो शामिल थे, जिनकी मलाई खाई है तो उनका हक अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू को दी श्रद्धांजलि। ग्लोबल थिंकर बताया। He was a global thinker who saw things ahead of others. He was an advocate of economic progress. सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल हुए दुनिया के कई नेता। भारत में आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा। 91 साल की उम्र में ली क्वान यू का सोमवार को सिंगापुर में हुआ था निधन। आर्थिक शक्ति बनाने में उन्होंने सिंगापुर को निभाई थी अहम भूमिका। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राजस्थान के बूंदी का करेंगे दौरा। ओले से प्रभावित किसानों का जानेंगे हाल। जम्मू कश्मीर में फिर जबरदस्त बर्फबारी और बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आज से लेकर 4 अप्रैल तक घाटी में बर्फबारी और बारिश की रहेगी मुसीबत। दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज, छाए बादल। उत्तर भारत में भी पारा गिरने से गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। यूपी में मौसम की मार से तबाह हुए किसानों की खुदकुशी का नहीं थम रहा सिलसिला। फर्रुखाबाद में 2 किसान फांसी के फंदे पर झूले। फर्रुखाबाद के खंडौली गांव के किसान राम बिहारी, मोहम्मदाबाद के किसान जिलेदार ने मौत को गले लगाया। आलू की फसल बर्बाद होने से सता रही थी कर्ज की चिंता। लैंड बिल पर मोदी सरकार को अन्ना की चुनौती, नितिन गडकरी से बहस करने को तैयार। स्वाभिमान किसान संगठन के सांसद राजू शेट्टी देंगे अन्ना का साथ। कावेरी पर डैम बनाने को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु के बीच बड़ी तनातनी। चेन्नई समेत राज्य के कई शहरों में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मिजोरम के राज्यपाल अजीज कुरैशी पद से हटाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में बड़े रक्षा सौदों पर मंजूरी। 5100 करोड़ में खरीदे जाएंगे 2 अवॉक्स। 710 करोड़ में खरीदे जाएंगे 151 T90 टैंक। नदिया रेप केस में वर्धमान बम ब्लास्ट में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की चिंता। केंद्र और राज्य से कड़े कदम उठाने की अपील। पेट्रोल डीजल के दाम में एक और कटौती की तैयारी। 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा डीजल पेट्रोल। 1 अप्रैल से हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती। कच्चे तेल की कीमतों में कमी की वजह से कंपनियां ले सकती है फैसला।
मुंबई की विकास योजना पर एमएनएस का कॉन्क्लेव, आमिर खान, सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों की शिरकत। नसीरुद्दीन शाह की पाक कलाकारों की तारीफ पर एमएनएस नाराज, बॉलीवुड कलाकार से माफी मांगने को कहा। समाजवादी नेता बद्री विशाल के जन्मदिन पर मुलायम ने गंगा सफाई को लेकर साधा मोदी पर निशाना, बोले 50 साल पहले लोहिया ने रखी थी नदियों की सफाई की मांग। जम्मू कश्मीर में मंत्री अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड नसीर अहमद हथियार समेत लापता, तलाश जारी। श्रीनगर के शेखबाग इलाके में मंत्री अल्ताफ के घर पर तैनात था लापता नसीर, 2 AK-47 लेकर हुआ फरार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की पुलिस से मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, 1 घायल महिला नक्सली गिरफ्तार। पंजाब में वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के एनकाउंटर में पाकिस्तानी तस्कर ढेर, 25 किलो हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 100 करोड़ आंकी जा रही है जब्त हेरोइन की कीमत। यूपी के हाथरस में जमकर हुआ हंगामा, हत्या के बाद हुई तीखी झड़प। जालंधर के मशहूर थिड अस्पताल में सामने आई डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, फिलीपीन से आई 4 साल की बच्ची के गलत आंख का किया ऑपरेशन। एनआरआई मनदीप की बेटी की बाईं आंख का होना था ऑपरेशन, डॉक्टर ने लापरवाही से बिल्कुल सही दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया, गलती पर दी अनोखी दलील, कहा कभी कभी हो जाती है ऐसी चूक। पीड़ित मासूम के पिता ने गलत ऑपरेशन पर पुलिस से की शिकायत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मैंने कंप्लेंट ली है जी, हम इसको पढ़ेंगे, हमारे बॉस बैठे हैं वहाँ पे, जो भी इसके ऊपर ऑफेंस बनता होगा उसकी कार्रवाई हो जाएगी। हमें टेन साहब ने कहा है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाते हैं, वो उठाएंगे, वो खर्चा जो भी है वो करेंगे। इस डॉक्टर को टर्मिनेट कर रहे हैं। दिल्ली के रनहौला इलाके में दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी युवक पर आरोप। वारदात के बाद बच्चे के शव पर बैग में भरकर बच्चे के शव को पड़ोस की छत पर फेंका। 1 करोड़ 28 लाख रुपए लेकर फरार हुआ एटीएम का ड्राइवर, महज 12 घंटे में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा। कल्याण से हुई गिरफ्तारी, पूरी रकम हुई बरामद। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के तुलवासा में स्कूल का भोजन खाने से बीमार हुए 30 बच्चे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का वाकया। सभी बच्चों को स्कूल में दोपहर के वक्त दिया गया था खिचड़ी और मट्ठा, खाने के बाद फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार। लुधियाना में रेलवे टिकट ऑफिस से लाखों की चोरी, 14 लाख रुपए गायब। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को आईएसआईएस ने दी जान से मारने की धमकी, मलेशिया दौरे के दौरान चेतावनी भरे 3 खत भेजे। जम्मू कश्मीर में भगवान भरोसे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, 64 थानों में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। चंडीगढ़ के एक होटल में एक कारोबारी ने जजों के सामने की खुदकुशी की कोशिश, आर्थिक तंगी के चलते उठाया कदम। लुधियाना में एक महिला और उसके बच्चे की हत्या, पति पर है हत्या का आरोप। नागपुर में रामनवमी उत्सव में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम, कहा सभी धर्मों के लोग समारोह में होते हैं शामिल। महाराष्ट्र और तमाम देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मर्यादाओं का पालन करते हुए किस प्रकार से आदर्श जीवन जिया जा सकता है, इसका एक परिपाक हमारे सामने रखा है। मुंबई से सटे ठाणे में पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। पाइपलाइन फटने से सड़क के किनारे बसी झोपड़ियों में भी घुसा पानी, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर। श्रीहरिकोटा से PSLV C7 का सफल प्रक्षेपण, राष्ट्रपति ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने 184 रनों का लक्ष्य, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 45 ओवर में 183 पर हुई आउट। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्रांट एलियट ने बनाया सबसे ज्यादा 83, टेलर ने 40 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉनसन फॉकनर ने 3-3 विकेट लिए, स्टॉक को 2 विकेट मिले। मेलबर्न में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की बेहद खराब शुरुआत हुई, मैकलम बिना खाता खोले लौटे पवेलियन।
पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 4 बार रह चुका है विश्व चैंपियन। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने रचा इतिहास, बैडमिंटन में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। साइना से इंडिया ओपन सुपर सीरीज में खिताब की उम्मीद, आज फाइनल में थाईलैंड की रत्नाचोक एतनोव से मुकाबला। बेटी की कामयाबी से पिता गदगद, फाइनल मुकाबले में साइना की जीत का भरोसा। दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनने पर सचिन ने साइना को बधाई दी, ट्वीट कर लिखा, साइना देश के खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल। नंबर 1 बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, खेल मंत्री सोनोवाल ने कहा, भारत को साइना की उपलब्धि पर गर्व। अदिति आर्या चुनी गई फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015, मुंबई में हुआ ग्रैंड फिनाले। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2015 में आफरीन रेचल पहली रनर अप और वर्तिका सिंह दूसरी रनर अप चुनी गई। रेड कार्पेट पर दिखा बॉलीवुड सितारों का जलवा, चित्रांगदा सिंह, शिल्पा शेट्टी ऑफ वाइट ड्रेस में आई नजर। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के रेड कार्पेट पर मनीषा कोइराला और सोनाली बेंद्रे भी आई नजर, अभिनेत्री नेहा धूपिया भी पहुंची। अभिनेता अनिल कपूर और जॉन अब्राहम भी जजों के पैनल में थे शुमार, टीवी कलाकार गौतम गुलाटी भी रेड कार्पेट पर दिखाई दी।